आई वेलकम अगेन। आज हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। आपको अगर गवर्नमेंट ऑफिसर के फील्ड में जाना है, आपको अगर गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, तो आपका पेपर कोई भी हो, आप कोई भी फील्ड से हो, आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम कर रहे हो, आप कॉमर्स के रिलेटेड इकोनॉमिक सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक पेपर में आपको पॉलिटी आएगा। और आज हम ये जो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम बहुत पॉलिटी अच्छे से पढ़ेंगे। इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि अगर आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड का मतलब है कि अगर आप नॉन आर्ट्स स्टूडेंट हो, अगर आपने कभी भी पॉलिटी नहीं पढ़ा है, इंस्टेड ऑफ सिविक्स जो आप 7th और 8th में पढ़ते थे, फिर भी आपको यहाँ पे ये पूरे लेक्चर में आपको ये सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि कई बार बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं, मंत्री क्या होते हैं, मिनिस्टर क्या होते हैं, ऑफिसर क्या करते हैं, पार्लियामेंट क्या करती है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या करते हैं, इतना बड़ा देश है उसको संभाला कैसे जाता है, एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आर्टिकल क्या है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो समझते हैं कि पॉलिटी का मतलब क्या होता है। पॉलिटी का मतलब होता है हाउ टू एडमिनिस्टर, मीन्स राज व्यवस्था। इस लेक्चर को अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत स्लो जा रहा है, तो आप अपने YouTube के सेटिंग्स में जाके इसको 1.5 की स्पीड भी कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा इंटेंशन ये है कि जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं, जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, जितने भी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और जितने भी कॉमर्स के ऐसे स्टूडेंट हैं जो कभी भी पॉलिटी नहीं पढ़े हैं, तो आज उनको ये समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो हम ये मेहनत करेंगे। मतलब तो पॉलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था, यानी कि जो राज्य है उसकी व्यवस्था क्या है। दूसरा एक वर्ड है पॉलिटिक्स, क्योंकि जब हम पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कई सारे एस्पिरेंट स्टूडेंट्स को लगता है कि हम लोग अब क्या राजनीति देखें, हम लोग क्या कौन से मिनिस्टर ने क्या स्टेटमेंट दिया वो देखे, या फिर ऑपोजिशन ने क्या बोला वो देखे, या फिर संसद में आज क्या बहस हुई वो देखे। वो सारा कुछ भी एज ए सिटीजन बहुत मायने रखता है। और उसी के साथ साथ जब आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हो, जब आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करते हो, तो उस समय आपको पढ़ना क्या है, पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। ओके, राजनीति। व्हाट आई वांट, हाउ टू गेट पावर, हाउ टू गेट पावर। अब उसका रास्ता कौन सा है मुझे नहीं पता है। मैं अपलिफ्ट होके पावर को प्राप्त करूंगा या फिर और किसी तरीके से, तो हमें यहाँ पे पॉलिटिक्स को नहीं पढ़ना है। तो एक बात आप समझ लेना, ये एक अच्छी बात है आपके लिए कि अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, वैसे तो रखना चाहिए क्योंकि वो इनडायरेक्टली मैटर तो करता है, पर उसी के साथ साथ हमको पॉलिटी पढ़नी है। और जो हमारी राज व्यवस्था है वो चलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। इसीलिए हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए आपका जो एक सब्जेक्ट है उसका नाम है राज व्यवस्था और संविधान। उसी के साथ साथ हम थोड़ा एक और स्टेप देखेंगे कि अगर हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं उस टाइम पे हमें लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 440 आर्टिकल। आज भी आप अगर गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड करेंगे तो आपको तो 395 आर्टिकल दिखेंगे। तो क्या ये मुझे सारे करने हैं? तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि ये सारे आपको नहीं करने हैं। कुछ आर्टिकल्स है जो मायने रखते हैं, वैसे तो सारे आर्टिकल मायने रखते हैं, पर कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमारे सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हमको उसको याद रखना है।
वो क्या है आगे आगे देखेंगे। पर आज हमें समझना है कि संविधान कैसे चलता है। और मार्क माय वर्ड, अगर आपने ये आज का वीडियो अच्छे से देख लिया तो हम भी एफर्ट करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति क्लियर हो जाएगा और पूरा संविधान समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। पूरा संविधान आपके पास अगर कोई इंडियन पॉलिटी की बुक है या फिर आप किसी भी मटेरियल से पढ़ते हो, वो सारा कुछ आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज अब थोड़ा हम पॉलिटिकल साइंस की ओर थोड़ा बढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात, जब हम व्यवस्था की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि व्यवस्था कैसे चलानी है, तो हम सबसे पहले वो व्यवस्था देखते हैं जहाँ जो आपने खुद ने अनुभव की है। आप जब से छोटे थे तब से लेके जब तक बड़े हुए हो, तो मैक्सिमम जितने भी इंडियन हाउस होल्ड है, यहाँ पे एक रिवाज है। रिवाज यानी यहाँ पे एक ऐसा है कि पर्टिकुलर जितने भी बच्चे लोग हैं उनको अपने मम्मी पापा क्या है कि पालते हैं। हर किसी का झगड़ा होता है मम्मी पापा के साथ, मतभेद होता रहता है, पर ये बात तो है कि उनके मम्मी पापा उनको केयर करते हैं। तो देखो, जो व्यवस्था आपने देखी है वो है आपका घर, आपका हाउस। अब अगर हाउस को चलाना है तो यहाँ पे 3 लेयर काम करती है। हमने इंडिया में मैक्सिमम देखा है कि जॉइंट फैमिलीज ज़्यादा होती है। तो एक जो होता है, वन ऑफ द फर्स्ट लेयर है हाउस का, वो है आपके ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, वो है आपके ग्रैंड पेरेंट्स। यानी अगर हम हाउस की बात करें तो घर जो है, घर में सबसे पहले होते हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स। ये फर्स्ट लेयर है, ग्रैंड पेरेंट्स। उसके बाद जो दूसरा लेयर है वो है आपके पेरेंट्स। ओके, मदर फादर। यहाँ पे ये है दादा दादी दादा। ओके, यहाँ पे ये है आपके माता पिता या फिर मम्मी पापा। ये सेकेंड लेयर है। और थर्ड लेयर पे अगर आप देख रहे हो और अगर आप बच्चे हो, बच्चे अभी नहीं हो तो कभी तो रहे होगे, तो ये है, यहाँ पे आते हैं चिल्ड्रन एंड दैट इज बच्चे। अब समझना ये है कि घर में 3 लेयर है। ओके, घर में कितनी लेयर है? घर में 3 लेयर है। अगर कोई वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें डिसीजन लेना होता है तो हम किनको जाके पूछते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स को जाके पूछते हैं। ओके, अगर घर में किसी की शादी है, आपके बड़े भाई या बड़े बहन की शादी हुई होगी, तो उस टाइम पे भी इनको पूछा गया होगा ज़मीन लेनी है या फिर जो सोशल एक्टिविटीज़ होती है उसमें कैसे पार्ट लेना है, रीति रिवाज कैसे फॉलो करने हैं। अगर कोई अच्छे रीति रिवाज है तो वो सारा इनको पूछा जाता है। तो ये वन ऑफ द सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ द हाउस है। क्या है? वन ऑफ द सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ द हाउस। कि अगर इन्होंने एक बार कुछ बोल दिया तो फिर उनके आगे इतना हम फिर बहस नहीं करते। हम भी एक बार सोचते हैं कि हाँ भाई बोला है तो कुछ तो होगा। उसके बाद अगर सेकेंड लेयर की बात करें तो वो पेरेंट्स है। पेरेंट्स का जनरली नॉर्मली काम क्या होता है कि वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अथॉरिटी है। क्या है? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अथॉरिटी है कि घर में जनरली नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड में ऐसा देखा गया है तो नॉर्मली इंडियन हाउस होल्ड में ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे मम्मी, नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड में पापा पर्टिकुलर कमाने जाते हैं और उसके बाद जो मम्मी है वो घर का मैनेजमेंट देखती है। यानी कि पापा कमा के लाते हैं, पापा पैसा मम्मी को दे देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि मम्मी जो है वो फीस
के लिए अलग से पैसा वो मैनेज करती है, मतलब कैसे फीस में कितना जाएगा, सब्जियों में कितना जाएगा, पूरा महीने का किराना कितना हुआ, अगर कोई सेविंग करनी है तो कैसे करनी है। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में आपके मम्मी ने, और या फिर आपके, अगर हम नॉर्मल बात करें तो हर एक घर में सेविंग होती रहती है कि कल को उठ के अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से लाएंगे, तो ये लोग ऐसे चलाते हैं। अब बारी आती है बच्चे लोगों की। ओके, तो तुमको लगता है कि ये कोई भी टाइप की ये अथॉरिटी है? नॉट एट ऑल। ओके भाई, तुमको पूछा जाता है कुछ घर में, अगर तुम बच्चे हो तो नॉट एट ऑल। तुमको तो बताया जाता है कि जा दूध लेके आ, जा पनीर लेके आ, जा सब्जी लेके आ, खेलने जाना है पर 8 बजे तक जाना है, 8 बजे के बाद घर पे चाहिए। फ्रेंड, अगर कॉलेज में आ गए, फ्रेंड के साथ बाहर जाना है तो 10 बजे घर पे चाहिए। अगर 10 बजे के बाद आए तो फिर इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं पे भी जाके सो जाओ। ओके, दुनिया तुमको आश्रय दे देगी पर घर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ओके, तो अब देखो एक चीज़ है कि जैसे घर में 3 लेयर सिस्टम है। ओके, घर में 3 लेयर सिस्टम है, हम उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में बुलाएंगे 3 टियर सिस्टम। क्या बुलाएंगे? 3 टियर सिस्टम। और उसी के साथ साथ हमारे देश में भी 3 टियर सिस्टम है। कितने टियर सिस्टम है? 3 टियर सिस्टम है। क्या 3 टियर सिस्टम है कि जो फर्स्ट टियर है वो है कंट्री लेवल। ओके, वो है कंट्री लेवल। उसके बाद आता है सेकेंड, दैट इज स्टेट लेवल। क्या आता है? स्टेट लेवल। अब पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में हम इसको स्टेट भी बुला सकते हैं। तो स्टेट बोले तो राज्य नहीं, स्टेट बोले तो राष्ट्र। ओके, यूपीएससी ने एक बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था कि स्टेट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ये इन लोगों की स्टेट की बात करते हैं। ब्रिटिशर के टाइम में तो फिर स्टेट को क्या बोला जाता था? जो राज्य है उसको क्या बोला जाता था? तो राज्य को बोला जाता था प्रोविंस। क्या बोला जाता था? प्रोविंस बोला जाता था। और जो तीसरा लेयर है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें अब देखो थोड़ा मैप से समझने के लिए समझते हैं कि ये हमारा पूरा इंडिया है। एक हो गया इंडिया लेवल, कंट्री लेवल, दूसरा हो गया स्टेट लेवल। यानी अगर हम तेजस से जीपीएससी की बात करें तो वो जीवराज पार्क अहमदाबाद में आया हुआ है गुजरात के, तो यहाँ पे हम गुजरात स्टेट की बात करेंगे। एज ऑफ नाउ हमारे देश में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो ये जो स्टेट है ऐसे टोटल 28 स्टेट्स है, तो ये स्टेट लेवल हो गया। उसके बाद आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है कि स्टेट के अंदर बाकी क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट होते हैं। क्या होते हैं? अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या आता है? ब्लॉक आता है। ब्लॉक को हम तालुका भी बोलते हैं। ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं? तालुका भी बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है या तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसमें या तो सिटी होगी या तो फिर विलेज होगा। अगर सिटी है, छोटी सिटी है, ओके, एक होती है छोटी सिटी जिसको नगर बोला जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? नगर बोला जाता है। और दूसरा होता है उससे बड़ा सिटी जिसको महानगर बोला जाता है। इसको आप इंग्लिश में मेट्रोपॉलिटन भी बोल सकते हो। ओके, तो ये इसको बोला जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब बात यह है कि जब 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे, जब देश को आज़ादी मिली थी, उस समय पे थर्ड टियर नहीं था। ओके, उस समय पे थर्ड टियर नहीं था। जैसे दादा दादी होते हैं, उनका बच्चा है, ओके, फिर उस बच्चे की मतलब आपके मम्मी पापा की शादी हुई और उस टाइम पे चिल्ड्रन नहीं था, चिल्ड्रन बाद में आया। तो वैसे ही ग्रैंड पेरेंट्स
ओके। जैसे घर में 2 टियर सिस्टम थी आपसे पहले, वैसे ही 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे 2 टियर सिस्टम चलती थी, कंट्री लेवल और स्टेट लेवल। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी। पर चूँकि गांधी जी का ये मानना था कि अगर हम जितने भी लोकल लोग हैं उनके हाथ में सत्ता दे देंगे तो वो अपना अपलिफ्टमेंट कर पाएंगे, इसलिए क्या है कि राजस्थान में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सबसे पहले बनाई गई थी नागौर ज़िला में, जिसका उद्घाटन हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने किया था। अब बात यह है कि अगर कंट्री चलानी है, ओके, अगर कंट्री चलानी है तो ये 3 लेयर हमारे देश में है। अब हम वापस घर पे चले जाते हैं कि आपका जो घर है उस घर में अगर घर चलाना है तो कोई एक बॉडी होती है जो कानून नीति नियम बनाती है। कानून तो नहीं बोलेंगे पर नीति नियम बनाती है, यानी कि एक बॉडी होती है जो लॉ मेकिंग होती है, जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोला जाता है धारा सभा। क्या बोला जाता है? धारा सभा। जनरली या फिर नॉर्मली घर में कानून कौन बनाते हैं? मम्मी बनाती है कि 8 बजे तक आ जाना, 10 बजे के पहले घर पे चाहिए, टिफ़िन अच्छे से खा के आना, स्कूल अच्छे से चले जाना, होमवर्क अच्छे से कर लेना, तुम्हारी एग्ज़ाम अच्छे से होनी चाहिए, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, अगर नहीं आए तो तेरे पापा को बोल दूंगी, ओके, कुछ भी हुआ तेरे पापा को बोल दूंगी, यहाँ पे ये हुआ तेरे पापा को बोल दूंगी, वहाँ पे वो हुआ तेरे पापा को बोल दूंगी, तेरे पापा को बोल दूंगी, तेरे पापा को बोल दूंगी, तेरे पापा को बोल दूंगी। यानी आप समझना, अगर शायद कोई एक पप्पा उसके बेटे को, अगर ठीक है हम इमेजिन करते हैं कि अगर कोई इमेजिनरी पप्पा अगर कोई इमेजिनरी पप्पा उसके बेटे को बोल भी रहा है तो वो कैसे बोल रहा होगा कि आज से घर पे जल्दी आ जाना, और पीछे मम्मी खड़ी होगी, बराबर बोला ना, मैं बराबर बोला ना, ओके, और मम्मी भी और जोर से बोलो, ठीक है। तो घर में ये चीज़ है कि कानून बनाने वाला, नीति नियम बनाने वाला कोई अलग बॉडी है और उसको फॉलो करवाने वाला, उसका एनफोर्समेंट करवाने वाली एक अलग बॉडी है, जिसको हम बोलते हैं लॉ एनफोर्समेंट बॉडी, लॉ एनफोर्समेंट बॉडी, ओके। और आपकी एनसीईआरटी के मुताबिक इनको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। बाकी नॉर्मल कंडीशन में इसको आप गवर्नमेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? गवर्नमेंट भी बोल सकते हो। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? सरकार, ठीक है। अब तीसरी बात कि अगर कुछ हो गया तो कोई बीच में आने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि लो प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो उसके लिए होता है न्याय तंत्र। क्या होता है? न्याय तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है जुडिशियरी। क्या बोला जाता है? जुडिशियरी। अब बात यह है कि कंट्री लेवल पे लॉ कौन बनाता है, एनफोर्समेंट कौन करता है और जस्टिस कौन देता है। तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज़, देखो अब है ना, ये चीज़ याद रखना कि हमारे देश में कानून बनाने के लिए कितनी बॉडी है। तो देखो हमारे देश में सेंट्रल लेवल पे यानी कि इंडिया लेवल पे कानून बनाने के लिए है पार्लियामेंट है, ओके। क्या है? पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? संसद बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? संसद बोला जाता है। दूसरा कि स्टेट लेवल पे कानून बनाने के लिए क्या है? तो स्टेट लेवल पे कानून बनाने के लिए है स्टेट लेजिस्लेचर। क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर, ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव। अब इसके स्टेट में
आप समझना अभी जो मैं समझाने वाला हूँ, आप में से कई सारे लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि पार्लियामेंट के तो 3 पार्ट है, प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है। आज हमको बात बेसिक करनी है। जितने भी आप में से लोग जो कि पहली बार नए नए आए हैं, जिसको पॉलिटी तक अभी समझना है, तो हम यहाँ पे उन लोगों को बता रहे हैं कि इसमें से एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और दूसरा होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब थर्ड लेवल, ओके भाई, बच्चों का लेवल तुमको लगता है, तुमको पूछा जाता है, ठीक है, तो ये बच्चे लोग क्या कायदे कानून बना सकते हैं? नॉट एट ऑल। क्या? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो हमारे देश में कायदे बनाने वाली संस्था कितनी है? 2 है। इंडिया लेवल पे संसद लॉ बनाती है, और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो लॉ बनाती है। लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक स्टेट में होती है जिसको स्टेट का दर्जा मिला है, ओके। बट काउंसिल हमारे देश में 6 स्टेट में है अभी के लिए। कितने स्टेट में है? 6 स्टेट्स में है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब बारी आती है कि पार्लियामेंट ने लॉ तो बना दिया, ओके, पार्लियामेंट ने लॉ तो बना दिया। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए पार्लियामेंट ने पूरे इंडिया के लेवल पे लॉ बनाया कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो वैसे तो देश हमारा बहुत अच्छा है, पर हमें लॉ एनफोर्समेंट बॉडी भी कोई चाहिए। लॉ बना दिया, उसका मतलब ये तो नहीं है कि अब दूसरे दिन से क्या है कि परिस्थिति उस हिसाब से हो जाएगी। पर उसका कोई पालन करवाने तो वाला तो कोई चाहिए ना। कोई चाहिए बंदा कि जो चौराहे पे खड़ा हो और सबको, ठीक है, क्या करे? बोलो फटाफट। ओके, आप कमेंट भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। सबको ये इशारा करे कि आप रुक जाइए, रेड लाइट है रुक जाइए, येलो लाइट है अभी रुकने का, ओके, अभी आपको रुकना पड़ेगा। उसके बाद अगर ग्रीन लाइट होती है तो ठीक है, आप जा सकते हैं। तो इतना सारा कुछ है। एंड बात ये है कि सरकार में पर्टिकुलर इंडिया लेवल पे होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। वैसे ही आप सही हो कि स्टेट लेवल पे क्या होती है? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। यानी कि अगर हम गुजरात से है, ओके, गुजरात में रहते हैं तो यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट होगी। पर ये गवर्नमेंट है भाई, बच्चा गवर्नमेंट है? नॉट एट ऑल। यहाँ पे इसलिए क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत। उसके बाद अगर ब्लॉक है, क्योंकि देखो ब्लॉक कब होता है पता है? जब वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ब्लॉक यानी तालुका बनाया जाता है, तो वो वहाँ पे होता है ब्लॉक पंचायत। क्या होती है? ब्लॉक पंचायत। उसके बाद जो अभी हमने पढ़ा कि अगर विलेज है तो विलेज में होगी विलेज पंचायत। क्या होगी? विलेज होगी तो विलेज में होगा विलेज पंचायत। अगर सिटी है तो सिटी में होगा, अगर छोटी सिटी है तो म्युनिसिपैलिटी रहेगी, ओके। क्या रहेगा? म्युनिसिपैलिटी रहेगी, जिसको बोला जाता है नगर पालिका। नगर, देखो उसके वर्ड पे तो देखो, अब और अच्छे से देखो, ये वर्ड आपने सुना है। पर पालिका जो पालन करती है, क्या करती है? पालन करती है, तो नगर पालिका। पर अगर बड़ी सिटी है तो वहाँ पे होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। क्या होता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको बोलते हैं महानगर पालिका। जिसको क्या बोलते हैं? महानगर पालिका। तो इस हिसाब से
सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, एनफोर्समेंट का काम चलता है, और दूसरा कि विलेज में पंचायत होता है। अब मान के चलो कि एक वहीं पे हम आ जाते हैं कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया कि कल से चौराहे पे आपको इसका पालन करना है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर वहाँ पे खड़े रह गए। पर अब आपको शायद एक क्वेश्चन हुआ होगा कि मिनिस्टर होता है, उसकी गाड़ी पे के पीछे भी लिखा हुआ होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उनके गाड़ी के पीछे भी लिखा हुआ होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये चीज़ है क्या, एक है जो मिनिस्टर लोग हैं और दूसरे हैं जो कि ऑफिसर लोग हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो देखो, सबसे पहली बात कि यूपीएससी ने एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, ओके, और मे बी व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। तो एक बात समझना कि ये जो मिनिस्टर लोग होते हैं जिनको पब्लिक वोट करती है, इनको बोला जाता है डेमोक्रेट्स। क्या बोला जाता है? डेमोक्रेट्स। और यहाँ पे जो ऑफिसर होता है उनको बोला जाता है ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स। तो डेमोक्रेट्स का मतलब क्या होता है? देखो, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे जो नीति नियम बनाया गया है उसकी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये लोग डिसीजन लेते हैं। क्या होता है? उसकी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में पर्टिकुलर ये लोग डिसीजन लेते हैं। और जितने भी ऑफिसर लोग हैं, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, वो लोग क्या करते हैं? उसको फॉलो करवाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बड़े ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना कि अगर आपको ऐसा है कि मेरे को, क्योंकि कई बार कई लोगों को आपने सुना होगा देखते हुए कि मैं आईएएस बनूंगा तो मैं सिस्टम हिला डालूंगा, मैं सिस्टम बदल दूंगा। तो भाई, अगर सिस्टम बदलनी है तो सिस्टम के लिए डिसीज़न लेने पड़ेंगे, और अगर सिस्टम के लिए डिसीज़न लेने हैं तो फिर तुमको मंत्री बनना पड़ेगा। तो जाओ मंत्री बनो। अगर तुम गवर्नमेंट फील्ड में आ गए हो और आईएएस बनने के बाद तुम ये सोचते हो कि मैं डिसीज़न लूँगा देश के लिए, तो फिर डिसीज़न तो भाई मिनिस्टर लेते हैं। और दूसरी बात कि ऑफिसर अगर बन रहे हो तो काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? कि अगर ट्रैफिक सिग्नल पे अगर ऑफिसर खड़ा है और रूल्स है कि 500 रुपये दंड लेना है, तो आप 500 रुपये ले पाओगे, आप 499 भी नहीं ले पाओगे, आप 501 भी नहीं ले पाओगे। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा क्लियर करना ज़रूरी है। हमारी जो ऑफलाइन बैचेस चलते हैं, ओके, हम उनमें भी क्लियर कट बोलते हैं कि अगर ऐसा है कि भाई मेरे को देश के लिए डिसीज़न लेना है तो भाई मंत्री बनो, और अगर देश के लिए काम करना है यानी एनफोर्समेंट करना है, काम तो हर कोई करता है भाई देश के लिए, पर एनफोर्समेंट करना है तो भाई ऑफिसर बनो, आईएएस में आपका स्वागत है। ठीक है? तो यहाँ पे ये हुए सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर और ऑफिसर। वैसे ही क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में क्या होता है कि उनके लेवल के मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ठीक है? जिसको स्टेट सर्विस पीसीएस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये सारे ऑफिसर लोग होते हैं, ये लोग काम करवाते हैं। ओके, तो आई होप कि थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हुआ होगा। थोड़ा और एक आगे आपको समझा देता हूँ कि देखो, मिनिस्टर, ऑफिसर, अगेन समझा रहा हूँ कि करते क्या है। तो देखो, मान के चलो कि ये यहाँ पे एक गांव ए है, यहाँ पे दूसरा गांव बी है, यहाँ पे तीसरा गांव सी है। अब ए और बी के गांव बोल रहे हैं कि भाई हमको कनेक्टिविटी चाहिए, तो अब रास्ता इधर से ऐसे होगा या फिर रास्ता कैसे होगा, ओके, उसका डिसीजन जो है वो मिनिस्टर लेंगे, जस्ट बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक। वो जनता के प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, वो जनता के प्रतिनिधि है। पर रास्ता बनाना है तो रास्ता तो ऐसे तो नहीं बन जाएगा, उसका पैसा कहाँ पे आएगा, ओके, उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो फंड कहाँ से आएगा,
ठीक है, वो सारा कुछ एक आईएएस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर देखते हैं कि फंड कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से लाएंगे, पैसे कैसे जुटाएंगे, कैसे क्या होगा, तो वो ये ऑफिसर लोग देखते हैं। और तीसरी बात कि कौन सी टेक्नोलॉजी से बनेगा, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, क्या रॉ मटेरियल अंदर यूज़ हो पाएगा, उसका जो सारा कुछ होते हैं, वो जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज होते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज उनके बंदे देखते हैं। ठीक है, तो ये काम ऐसे करता है कि रोड बनाना है वो उसकी सिफारिश मिनिस्टर करेंगे, यानी वो डिसीजन लेने के बाद बात खत्म हो गई। हाँ, अगर उनको फंड मिलता है, MPLAD फंड होता है, ठीक है, तो पर एक बात याद रखना कि MPLAD फंड में भी सबसे पहले IAS कलेक्टर की साइन चाहिए। ये एक ऑफिसर का पावर है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसका कैसे रहेगा, वो एक ऑफिसर डिसाइड करेगा। और दूसरी बात कि रोड कैसे बनाना है, वो एक IES यानी इंजीनियरिंग सर्विसेज का बंदा, जो भी इंजीनियर है, वो डिसाइड करेगा। तो हमारे देश में इस हिसाब से सिस्टम चलती है कि अगर मिनिस्टर ने साइन करने से मना कर दिया, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर IAS ने साइन करने से मना कर दिया, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर एक इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो ऑफिसर है उसने मना कर दिया कि सर यहाँ पे तो रोड पॉसिबल नहीं है एज पर दी कंडीशंस, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जिसको बोला जाता है फेडरलिज्म। क्या बोला जाता है, फेडरलिज्म। ओके, दिस इज कॉल्ड द फेडरलिज्म। पर हमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखना है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखना है कि कंट्री के पास क्या है, स्टेट के पास क्या है, डिस्ट्रिक्ट के पास क्या है, क्या पावर, ओके, सब डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दिस इज कॉल्ड दी legislature, executive and the judiciary, okay, where constitution differentiate and given different power to all, not the concentration of the power to the one person or maybe the one authority। तो ये हुआ कि सरकार ऐसे काम करती है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, और आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि आज तक हमारे देश में किसी भी मंत्री को सज़ा क्यों नहीं मिली है, क्योंकि इसका काम होता है डिसीज़न लेना। वो तो ये बोल के खड़े हो जाएंगे कि हमने तो तुमको डिसीज़न दे दिया था भाई, ओके, अब तुम हमारी पत्नी का पप्पा, ओके, पत्नी के पप्पा को क्या बोलते हैं बिहारी भाषा में, ओके। तो बात यह है कि वो तो बोल के खड़े हो जाएंगे कि हमने तो तुमको आदेश दे दिया था, ओके, अब तो का काम नहीं करते तो हम क्या करें बबुआ, ठीक है, ठीक बा। हाँ, तो इसलिए क्या है कि मिनिस्टर एक्चुअली रिहा जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में होता है डिसीज़न लेना। और मिनिस्टर क्यों फंसते हैं, क्योंकि उनके हाथ में है एनफोर्समेंट करना। गवर्नमेंट तो एक गजेटेड ऑफिसर होता है, उनको जवाब मांगेगी कि भाई गजेटेड तू ऑफिसर तुम हो। गजेटेड ऑफिसर का मतलब होता है जो एक्चुअली गवर्नमेंट का डेटा रिप्रेजेंट करता है, जिसके पास ये सारी अथॉरिटी होती है, जिसका लिखा हुआ सरकार मानती है। तो सरकार तो एक ऑफिसर को इसलिए स्ट्रगल हो जाती है। तो आई होप कि आज आपको ये भी अंडरस्टैंड हुआ होगा। और आगे की बात करें तो मान के चलिए कि उस चौराहे पे जहाँ पे अब वो पुलिस वाले सर खड़े हैं, उन्होंने एक बंदा वहाँ से निकला, सर ने देखा कि रेड लाइट हो गई, उसके बाद ये निकला, पर वो बंदा बोल रहा है कि सर मैं जब निकला तब ग्रीन लाइट थी, तब रेड लाइट नहीं थी। तो उस हिसाब में क्या करेंगे हम लोग, ओके, डिस्प्यूट हो गया। ये तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि भाई रेड लाइट थी, वो बंदा बोल रहा है कि ग्रीन लाइट थी, तो ये तो डिस्प्यूट हो गया। और डिस्प्यूट सॉल्व कहाँ पे होता है, जुडिशरी में होता है, कोर्ट में होता है। बहुत अच्छे, तो हमारा जो सेंट्रल लेवल का, कंट्री लेवल का कोर्ट है वो कौन सा है, वो है सुप्रीम कोर्ट। वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद कौन सा कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है। कौन सा कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है। और उसके बाद जितना भी है उसको सब ऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। उसमें क्या क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है,
उसके बाद ब्लॉक कोर्ट, अगर ब्लॉक है तो ब्लॉक कोर्ट आता है। उसके बाद देखो अब ये थोड़ा समझना है कि सिटी लेवल पे क्या होता है, एक होती है सेशन कोर्ट, एक होती है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में क्या होता है कि वहाँ पे क्रिमिनल लॉ के रिगार्डिंग केसेस लड़े जाते हैं, ओके, क्रिमिनल केसेस लड़े जाते हैं। और दूसरी होती है सिविल कोर्ट, जिसमें सिविल केसेस लड़े जाते हैं। और अगर विलेज है तो विलेज में क्या होगा, विलेज कोर्ट ना, विलेज कोर्ट ऐसा नहीं होता है, ओके, वहाँ पे होती है लोक अदालत। क्या होती है वहाँ पे, लोक अदालत होती है। यूपीएससी ने एक बार ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई विलेज में न्याय कौन करता है, तो वहाँ पे लोक अदालत करती है, जिसमें फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बिठाए जाते हैं। जैसे आप अगर सिविल सर्विसेज दोगे और आप आईएएस बनोगे, आज आप अगर स्टेट लेवल के सिविल ऑफिसर बनोगे तो वहाँ पे आपका काम होगा एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का। वैसे ही जुडिशियल सर्विसेज भी आती है जिसके ऑफिसर यहाँ पे रखे जाते हैं लोक अदालत में। तो आई होप कि ये आपका क्लियर हुआ होगा। ऐसे हमारा क्या है कि पूरा तंत्र हमारा ऐसे चलता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि जैसे घर में 3 लेयर है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, वे और ग्रैंड पेरेंट्स वन ऑफ दी अपर अथॉरिटी है, उसके बाद पेरेंट्स इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, और चाइल्ड भाई तुम कोई अथॉरिटी नहीं हो, तुमको पूछा नहीं जाता है, तुमको बताया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे देश में 3 टियर सिस्टम है, ओके, 3 टियर सिस्टम है। एक है कंट्री लेवल, दूसरा है स्टेट लेवल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अगर 10 लाख की पॉपुलेशन है तो ब्लॉक, और डिस्ट्रिक्ट में या तो सिटी होगी क्या, या तो विलेज होगा। और उसके बाद क्या है कि 3 चीज़ें ज़रूरी है अगर घर को रन करना है। जैसे मम्मी लो बनाती है, पापा से पालन करवाती है, और दादा दादी कभी क्या है सॉल्व करने में आ जाते हैं कि भाई भाई रहने दे रहने दे रहने दे, ओके। तो वैसे ही क्या है कि हमारे देश में लॉ बनाने वाली संस्था कितनी है, तो सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट यानी कि संसद है, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर है या लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल तो सिर्फ 6 स्टेट में है, और भाई ये बच्चा लोग हैं, तुम अथॉरिटी हो नॉट एट ऑल, बराबर। और उसके बाद क्या है, लॉ एनफोर्समेंट की बारी आती है। तो लॉ एनफोर्समेंट कौन करते हैं, आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि एग्जीक्यूटिव करते हैं, ओके। पर एग्जीक्यूटिव आते कहाँ से, सरकार से आते हैं। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर का जिसको डेमोक्रेट्स बोला जाता है वो उनका काम होता है पॉलिसी डिसीजन करना। ऑफिसर जो ब्यूरोक्रेट्स है उनका काम होता है एनफोर्समेंट करवाना, पालन करवाना, ओके। और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट होती है, इन लोगों के पास क्या कोई राइट है, ओके, इसलिए ये लोग गवर्नमेंट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ब्लॉक पंचायत, सिटी अगर छोटी सिटी है तो वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी होती है, बड़ी सिटी होती है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, विलेज में विलेज पंचायत होती है। अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ब्लॉक कोर्ट, सिटी में सेशन कोर्ट क्रिमिनल केसेस लड़ती है, सिविल कोर्ट सिविल केसेस लड़ती है, और विलेज में लोक अदालत होती है, ओके। तो इस हिसाब से हमारा देश चलता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो पूरी की पूरी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो लेजिस्लेचर है और जो ये जो लेजिस्लेचर है और जो ये सरकार है ये इनको ऑन पेपर ऑर्डर नहीं दे सकती है, ओके। तो आई होप कि आपको ये सिस्टम पूरी अभी क्लियर हुई होगी कि हमारा देश कैसे चलता है। और आप ये चीज़ समझना कि देखो कितने सारे ऑफिसर, कितने सारे मिनिस्टर काम करते हैं, जो करते हैं वो, ओके। वैसे कंट्रीब्यूशन तो हर किसी का है भाई, रत्ती भर तो रत्ती भर, पर वी रिस्पेक्ट ऑल हु वर्क्स फॉर द कंट्री, एंड ऐसे हमारा सिस्टम चलता है। तो आई होप नेक्स्ट टाइम से जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट यानी आपके दिमाग में होगा कि हाँ भाई जो कानून बनाती है, हमारे देश में ऐसा है कि सरकार संसद से आती है, बाकी अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या होता है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। और वहाँ पे हेड कौन है, हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, समझना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड है पीएम, ओके। और अब आपको हुआ होगा कि भाई दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होते हैं, ठीक है। जो ये दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये क्या होते हैं, तो भाई जो चल रहा है चीज़ें वो एज पर
कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है कि नहीं, ओके, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है ओके है नहीं, इस वो देखने का काम किसका होता है, दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि प्राइम मिनिस्टर का काम होता है एनफोर्समेंट करवाना, देश को डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाना, वही प्रेसिडेंट का काम होता है ये पूरी जो सिस्टम है ये एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है कि नहीं ये देखना। स्टेट लेवल पे तो वैसे गवर्नर होते हैं, पर आई होप कि आपको ये भी आज क्लियर हुआ होगा। और ये जो पार्लियामेंट है उसका एक पार्ट है प्रेसिडेंट, ओके इसलिए हम उनको फर्स्ट सिटीजन बुलाते हैं कि भाई ये बंदा पहले है, जस्ट बिकॉज ही रिव्यू all the government and all the legal entities are working as per the constitution or not, and अगर ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलते हैं तो प्रेसिडेंट को उनके लिए पावर दी गई है, जैसे आपने सुना होगा कि वो लोकसभा डिसॉल्व कर सकते हैं, ओके। और उसी के साथ साथ प्रेसिडेंट का काम देखना है, सलाह सूचन करना नहीं है। तो वो काम करना किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, इसलिए हम उनको दे फैक्टो हेड बुलाते हैं और प्रेसिडेंट को क्या है कि दे ज्योर हेड बुलाते हैं। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपका काफ़ी सारा कुछ कवर हुआ होगा और नेक्स्ट लेक्चर से हम और आगे पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। ये जो सीरीज़ है उसमें पूरी पॉलिटी कवर होने वाली है, ओके। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू सो मच।